Not all superheroes wear capes. That's right, some of them are dressed as clowns, Superman, or even Mickey Mouse. Hi, my name is Anupama and welcome back to my channel, Lifeaholic. Today's video is about a real life superhero, a common man who's making an extraordinary difference now. Mr. Ashok Kurmi, a social worker since 2002, is trying to help fight COVID 19 in the slums of Mumbai and other public areas, sanitizing these public areas and spreading awareness among kids of the safety protocols of COVID 19. And he does this in a very unusual manner. He uses different costumes and face painting to be able to convey his message to the kids. And kids love him. So honored to have Ashok ji join us on this video to talk about his experiences and the amazing work that he's doing. But before we proceed into the video, in case you guys are enjoying this video and in case you guys like my work, I would highly appreciate if you could just take a moment to click like on this video, and please do subscribe to my channel by clicking that red subscribe button and the bell icon next to it, and also just leave me a comment below. Let's go. हेलो अशोक जी, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपका जो स्टोरी है, वो जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो और लोगों तक पहुंचे। जी, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा टाइम है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जो कुछ लोग खाना बना के जो इफेक्टेड फैमिलीज है उनको दे रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, एनजीओज है वो अपनी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आपका जो तरीका है वो बहुत अलग है। आप जिस तरह से बच्चों पे अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही अलग तरीका है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि कोविड का पीरियड पिछले ईयर मार्च से शुरुआत हुई थी। 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। लगभग 2 से 3 दिन तो सिचुएशन समझा ही नहीं कि कोविड में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या सफर करेंगे या कैसे हेल्प करेंगे। तकरीबन 3-4 दिन के बाद जब देखने लगे कि हेल्प कर रहे लोग डॉक्टर्स को, पेशेंट को, तो उसी तरह मैं भी फील्ड पे उतरा लोगों को हेल्प करने के नजरिए से। तो टारगेट मेरा स्लम होता था और रोड पे रहने वाले लोग। तो एक हेल्प करने की नजर से मैं रोड पे उतरा। जिस तरह का अनाउंस था गवर्नमेंट की तरफ से कि पीपी किट और पूरा मास्क एंड हैंड ग्लोव्स के साथ ही आपको कहीं जाना है या लोगों की हेल्प करना है, तो शुरुआती 26 मार्च से तो मैंने बिल्कुल उसी नॉर्म्स के साथ शुरुआत की। प्रॉपर पीपी किट, हैंड ग्लोव्स, मास्क, हेड का किट वगैरह प्रॉपर किट के साथ लोगों के बीच में जाना शुरू किया। सबसे मेन जो मैंने काम शुरुआत की वो सैनिटाइजेशन। लेकिन तकरीबन हफ्ते 10 दिन तक मैं वो काम को करते रहा। जब भी मैं कोई काम करने जाता था तो सैनिटाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी रूल्स थे उनको किस तरह बच्चों को दिखाना है या बड़ों को दिखाना है, ताकि अवेयरनेस होता रहे गली गली में, बच्चों तक, उसके पेरेंट्स तक। तो वो भी मैं कर रहा था। फिर सैनिटाइजेशन के साथ साथ कुछ चार्ट्स वगैरह, कुछ कार्टून वगैरह ऐसे पेपर पे प्रिंट करके, कभी हाथ से बना के, ड्राइंग बना के, ऐसे 8-10 चार्ट में मेरे बैग में रख के डेली रूटीन में निकल जाता था। तो सैनिटाइजेशन के साथ साथ बच्चों को चार्ट दिखाना, तो उस तरह से इंटरेस्टिंग हो के उन लोग नहीं सुनते थे। इन शॉर्ट कि मैं जब पीपीई किट में होता था, पहली बात तो वो देखना ही नहीं पसंद करते, प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हमें बताने नहीं, हमें लेने आए हैं या हमारे पागल वालों को लेने आए होंगे। तो ऐसा उनका था एटीट्यूड, और जो सब वाजिब भी था। सिचुएशन ऐसे ही। तो करते करते 15-20 दिन हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि जिस चीज के लिए मैं आ रहा हूँ वो काम 50% हो रहा है। मैं सैनिटाइजेशन तो हो जा रहा है, पर साथ साथ जो अवेयरनेस के लिए आ रहा हूँ वो काम कहीं ना कहीं रह जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा शायद ये पीपी किट वजह है जो बच्चे डर रहे हैं या पेरेंट्स बच्चों को मेरे पास से नजदीक नहीं आने देना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के रोल जो बच्चों को पसंद है उसमें जाकर अगर इस चीज को ट्राई करें तो कैसा होगा। फिर लगभग उसी अप्रैल महीने में मैंने मिकी माउस का ड्रेस कॉस्ट्यूम लिया और शुरुआत कर दी। तो वेरी फर्स्ट डे से जो लोग डोर बंद करते थे या बच्चे छुप जाते थे या बच्चे नहीं आते थे, तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही बच्चे मेरे सामने आ जाते थे। तो जो मेरा इंटेंशन होता था वो पूरा हो जाता। तो आप ये कॉस्ट्यूम्स और ये जो फेस पेंटिंग और वो सब करते हैं, मतलब आप अकेले करते हैं कि आपके साथ और भी लोग हैं? जी, डिपेंड अपॉन कॉस्ट्यूम्स होता है। जैसे मैंने मिकी माउस लिया, तो मिकी माउस का जो ड्रेसअप होता था वो सिर्फ मुझे पहनना होता। तो वो मैं पहली बात तो रेंट पे मिलते थे वो, और हर एक कॉस्ट्यूम में कम से कम 1 महीना या 20 दिन के लिए रेंट पे उसे लिया, ताकि अलग अलग एरियाज में जाना होता था, स्लम्स में, रोड पे, फिर कोई कोई
फ्रंट लाइन वर्कर उनके बिल्डिंग्स में, जो जैसे जहाँ पे मुझे लगता था जाना चाहिए, जो टारगेटेड एरिया थे उस एरिया में जाया करता था। तो मिक्की माउस को डिपेंड अपॉन कॉस्ट्यूम होते थे। मिक्की माउस हुआ, फिर मैंने सेंटा का ड्रेस पहना। तो सेंटा का ड्रेस में थोड़ा सा कॉस्ट्यूम बनाने में टाइम लगता था, तो मेरे फ्रेंड्स उसमें हेल्प कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वो बियर्ड सेट करना होता था, कैप होती थी, क्योंकि मेरे पास वो 20 लीटर की मशीन होती थी सैनिटाइजेशन। वो काफी हैवी होती थी, उसमें केमिकल मशीन ऐसे करके वो 20 से 25 किलो उसका वेट होता। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते थे जब भी मेरे डेली रूटीन में मैं निकलता था। तो मेरे साथ वो निकलते थे, 2 से 3 फ्रेंड, और मुझे मशीन में हेल्प करना, मुझे कॉस्ट्यूम में हेल्प करना। और फिर जब जोकर में बना अभी लास्ट दिस मंथ, पूरे महीने से, तो जोकर में पूरे चेहरे पे पेंट करना होता था। उसमें मेरे फ्रेंड्स मुझे पेंटिंग में कंटिन्यू हेल्प करे, तो पेंटिंग में ही कम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा का समय जाता था। फिर वो कॉस्ट्यूम पहन के निकलता था। तो इन शॉर्ट मेरे फ्रेंड्स का ये कॉस्ट्यूम में मुझे पहनाना और वो मुझे सैनिटाइजिंग मशीन में हेल्प करना, वो मुझे फ्रेंड्स ने काफी हेल्प और कर रहे हैं। तो मतलब ये डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट्यूम्स और कितना बड़ा काम है, आप अकेले जाते हो या आपके साथ और लोग रहते हैं? जी बिल्कुल। अब आप जॉब करते हैं एंड आपका फुल टाइम जॉब है, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं काफी सालों से। तो ऐसा होता है कि जॉब भी पूरा दिन ले लेता है, जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता, या टाइम अगर मिल भी जाए तो थक जाता है आदमी। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, लास्ट ईयर जो पूरा गया वो वर्क फ्रॉम होम था, और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले 14 सालों से काम कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर का जो समय था तो वर्क फ्रॉम होम था। सुबह हमारा जॉब होता था कि मेडिसिन रिलेटेड डॉक्टर से बात करना वगैरह ऑनलाइन पे। तो मैं सुबह 9:30 से मेरा जॉब शुरू करता था, जो भी ऑनलाइन होता था। फर्स्ट हाफ में 12:30 बाय 1:30 में मेरा जॉब फिनिश होता था। जैसे जॉब फिनिश हो गया, आफ्टर 2 o'clock से लेकर रात को 8-9 बजे तक मैं इस चीज में लग जाता था पूरा ईयर लास्ट। और मैनेज करना, तो फर्स्ट हाफ में जॉब को पूरी तरह से मैनेज करता था। बट उसके बाद मैं डिसाइडेड, मेरा प्लान होता था कि मैं 7 दिन धारावी में जाऊंगा, फिर 10 दिन में मैं साइन जाऊंगा, तो 10 दिन ऐसे में मेरा टूर प्लान बना कोविड में लास्ट ईयर, एवरी डे का, कि ये पूरा वीक मुझे यहाँ जाना है, ये पूरा वीक मुझे यहाँ जाना है, पूरा week। इसी तरह प्लान बना के उस प्लान पे वर्कआउट कर। आपने कौन सी जगह कवर की है मुंबई में? शुरुआत मैंने धारावी एरिया से किया था, ऑलमोस्ट धारावी के सभी हिस्से और साइन के सभी हिस्से, माटुंगा के, ऐसा मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ हाफ ऑफ बॉम्बे, लगभग जहां भी जो स्लम्स थे, टारगेट मेरा स्लम था, और रोड साइड एरिया, तो जितने स्लम थे लगभग स्लम, और रोड के किनारे रहने वाले या ब्रिज के नीचे, स्काई वॉक के नीचे, स्काई वॉक के ऊपर, ऐसी सारी जगहों को टारगेट करके उनको कवर करने का काम पूरे 1 से 1.5 साल में लगभग हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई एरिया में गए और वहाँ की सोसाइटी ने अलाउ नहीं की, या वहाँ के लोगों ने आपसे खुल के मदद नहीं ले रहे थे, ऐसा कोई कभी हुआ है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ा उन तक पहुंचने के लिए? शुरुआती के जो 10 दिन, मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि मैं पीपी किट में जाता था, तो वो शुरुआती के 10 दिन ही मुझे तकलीफ हुआ। इसके बाद जब मैंने बच्चों का गेटअप करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम मैंने मिक्की माउस का ड्रेसअप करना शुरू किया, तो मैं धारावी के एक पार्ट को सैनिटाइज कर रहा हूँ, और दूसरे पार्ट का एक आदमी मेरे पास आता है कि सर प्लीज आप कल हमारे एरिया में आएंगे इसी कॉस्ट्यूम में, हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उस तरह का अप्रोच मिलते गया। तो दूसरे दिन स्पाइडरमैन, फिर डोरेमोन, फिर बच्चे ही बोलने लगे अंकल अभी आपको डोरेमोन बनेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। तो सेकेंड है डोरेमोन। तो मैं जैसे एक एरिया किया या बिल्डिंग की एरिया किया, तो बिल्डिंग के लोग दूसरे बिल्डिंग को बोलते थे अरे ऐसा ऐसा आदमी आ रहा है, बच्चों को बहुत मजा आता है, तो वहां से मुझे कॉल आता। तो रिजेक्शन से तो कहीं से नहीं आया, एक्सेप्टेंस आई नहीं। अभी ये सब कॉस्ट्यूम और ये सब जो फेस पेंटिंग करते हैं, फिर जो सैनिटाइजेशन का मशीन, ये इसका फंडिंग बहुत ज्यादा रहा होगा, क्योंकि आपको अगर पूरी पूरी गली सैनिटाइज करना है या घरों को सैनिटाइज करना है, तो आप फंड्स कैसे मैनेज करते हैं? जी, जैसे मैं खुद जॉब करता हूँ और काफी हद तक फैमिली का भी सपोर्ट है। मंथली जैसा कि आपने कहा, केमिकल रियली लास्ट ईयर तो एक एक दिन में 20 से 30 लीटर का केमिकल यूज होता था, और इसी मंथ में कई लीटर लग जाते थे। और अभी भी उसी तरह है, लगभग थोड़ा कम है बट कंपेयर उतना ही है। जो भी मेरा सैलरी का हिस्सा होता था, 10 से 15 हजार का मंथली इसमें खर्चा होता था, केमिकल हो या ड्रेस हो, कॉस्ट्यूम हो या पेंटिंग हो, मेकअप हो, ऐसे अराउंड 12 से 15 हजार का एवरेज होता था जो मुझे इस काम के लगता था। तो मेरे सैलरी के हिस्से में से मैं इस ये थोड़े पैसे निकाल के मैं पर्सनली इस काम में लगाया करता था, और ना ही कोई सोशल फंड कहीं से। हाँ, फैमिली का सपोर्ट पूरी तरह से था इसमें, और खुद की मेरी सैलरी का हिस्से का पार्ट था, जो जिसके जरिए मैं कॉस्ट्यूम और सैनिटाइजेशन की मशीन जो मैंने खरीदा है, और कॉस्ट्यूम लगभग महीने भर के लिए मैं भाड़े पे लेता था, उसका उसके चार्जेस,
ऐसे जहां भी मैं जाता था तो मास्क के अवेयरनेस के साथ साथ मास्क भी बच्चों को बांटा करता था। तो जो भी कोई सारे चीजें थी कोविड के रिलेटेड, वो सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन मेरे सैलरी के हिस्से से हुआ। 1.5 ईयर से आप ये कोविड के टाइम पे आप ये कर रहे हो, तो ऐसा कोई स्टोरी है, कुछ यादगार ऐसे पल, कोई मोमेंट्स जो ऐसा है कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसे कोई स्टोरीज है तो हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। जी, लगभग 2 से 3 ऐसे स्टोरी। अभी जब से मैंने कॉस्ट्यूम शुरू किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्ट्यूम में पहनना शुरू किया, तो मतलब मुझे समय भी 5 मिनट का नहीं मिला। अगर मैं शुरुआत मेरा काम 2 बजे से किया तो काम 9 बजे था, जिसकी वजह ये थी कि बिल्डिंग हो या स्लम हो, लोग सामने से अप्रोच करते थे कि प्लीज हमारे यहाँ एक बार आ जाओ। आप सैनिटाइज नहीं करोगे चलेगा, बट एक बार आके वो प्ले कार्ड दिखा दो कि मास्क लगाओ या ये करो या वो करो, तो उसमें बच्चे उनके हैप्पी होते थे। तो ऐसे ही इंसिडेंट्स लास्ट मंथ ही हुआ कि मैं स्पाइडरमैन का ड्रेस मैंने लास्ट मंथ यूज किया था। तो मैं फ्रंटलाइन वर्कर के बिल्डिंग को टारगेट किया था। ऐसे वहां पे कुछ लगभग 50 से 60 बिल्डिंग्स है। तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सैनिटाइज कर रहा था स्पाइडरमैन का ड्रेस, और थर्ड फ्लोर पे एक बच्चे के पास भी स्पाइडरमैन का ड्रेस था, बट उस समय वो नहीं पहना था। जैसे उसने मुझे थर्ड फ्लोर से नीचे देखा तो उसकी माँ को चिल्ला के बुला के मेरा फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड आया, और मुझे भी वही ड्रेस पहननी जो उन्होंने पहना। तो जब तक उस बच्चे ने घर से निकाल के वो ड्रेस पहन नहीं लिया तब तक माना नहीं। और ड्रेस पहनने के बाद पूरा वो 3 फ्लोर मेरे साथ लगा रहा सैनिटाइजेशन पीछे पीछे। अरे तो दैट वाज आवेल। ऐसे एक मेरा डॉक्टर फ्रेंड है, सोशल मीडिया पे मेरा फोटो देख के उन्होंने बोला कि हम लोग भी थक गए हैं ये पीपी किट पहन के पिछले 1 साल से। स्पाइडरमैन का ड्रेस आपका पूरी तरह से पीपी किट ही है, तो हम लोग भी वही ड्रेस एज अ पीपी किट पहनना चाहते हैं। तो मतलब आप काफी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी सामने आके हेल्प करे, जो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं उनको और आइडियाज भी दे रहे हैं। आप मुझे बोल रहे थे कि जो आप मार्च 2020 से आपने ये स्टार्ट किया है, तो 1 ईयर जब कंप्लीशन हुआ मार्च 2021 में, तो आपका आपने कुछ अलग किया था वो टाइम पे, तो जी आप जी थोड़ा सा जी शेयर करेंगे। जी। जैसे मार्च 23 को लॉकडाउन होके 1 साल हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि पूरा इंडिया इस दौर से सफर किया है। तो ऐसा कुछ बनाए, क्योंकि जो सिचुएशन है जल्दी खत्म होने जैसी नहीं। तो लोगों के दिमाग से वो चीज डर तो दूर होना चाहिए, बट वो चीजें याद रहना चाहिए। तो फिर मैंने बोला क्या करना चाहिए, तो लगभग 100 फीट की हाइट का और ऐसे ही 20 फीट चौड़ाई हमारे इंडिया के मैप को मैंने अच्छी तरह से पेंट किया पहले। और फिर जो हमारी पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमारी 3 चीजें हमने यूज की, हमारे डॉक्टर्स ने यूज की, उसमें नंबर 1 हमारे मास्क आया, फिर उसके बाद हैंड ग्लोव्स आए, फिर पीपीई किट आए जो रेगुलर्स हमारे डॉक्टर पहनते आए, फ्रंटलाइन वर्कर पहनते हैं, और साथ ही साथ हम लोग भी यूज किया। तो ऐसे तकरीबन 2000 मैंने फेस मास्क यूज किए थे, और 2000 मैंने हैंड ग्लोव्स यूज किए थे, और लगभग 100 से 200 पीपीई किट, जो कि हम मैंने फेस मास्क को ऑरेंज कलर बनाया था, हैंड ग्लोव्स तो ऑलरेडी व्हाइट कलर के आते हैं, और ऐसी पीपीई किट भी ग्रीन कलर के आते हैं। ऐसे तीनों कलर का मिला के ब्यूटीफुल सा मैंने इंडिया का एक नक्शा रोड पे बनाया था, जो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। उनको पिछले साल के रिमेम्बर्स याद आ गए कि ये पिछला पूरा साल ये तीनों चीजों में पूरे इंडिया ने निकाला। ये अभी आप बच्चों के पास जाते हैं तो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जो कोई अगर प्लेस में गए, आप कोई एरिया में गए, सोसाइटी में गए, बच्चों का कैसा, वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या करते हो आप? मैं कल ही का एक लाइव एग्जांपल बोलूंगा। कल जैसे बॉम्बे में अनलॉक 2.0 हुआ मुंबई में, तो सारे पार्क्स को खोलने के लिए अलाउड हुआ 50% कैपेसिटी पे। अब बच्चे जो काफी दिन घर में थे, काफी दिनों से, तो गार्डन्स को रिस्ट्रिक्टेड टाइम दिया गया। तो उस टाइम पीरियड में मैं मुंबई के 5 गार्डन एरिया में गया एज अ मिक्की माउस। तो लेकिन अब उनको मैं मैसेज कैसा दूं, क्योंकि अब वही पैम्पलेट देख के या फिर वो पेपर कटिंग देख के वो लोग भी थक गए। तो मैंने उन जो खेल में यूज करते थे, बैडमिंटन, क्रिकेट की छोटी बैट, फुटबॉल, ऐसी तीनों चारों चीजों पे सामान वही खेलने के थे, बट अवेयरनेस का जो मैसेज था, जैसे बैट जो छोटी थी उस पे सेफ सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो मैंने एक स्टिकर लगाया था, हाथ से पेंटिंग किया था। बैडमिंटन पे कोरोना अभी जिंदा है वगैरह ऐसे। तो बच्चे देखना चाहते हैं, बट कुछ अगर अलग तरीके से दिखाएंगे तो बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं। तो मेरे वहां पहुंचते से ही लगभग 50 से 60 बच्चे जमा हो गए, और मैंने बोला कि खेलना जरूरी है, बट ये सारी चीजों को ध्यान में रख के खेलना जरूरी है। तो काफी अच्छा लगता है, और इसी तरह कुछ अलग तरीके से अलग उनको बात। अभी रिसेंटली लास्ट पूरा मंथ मेरा एज ए जोकर गया। बच्चों में जोकर का पार्ट लगभग एक हंसाने आया है, ऐसा उनको पेरेंट्स को भी लगता। तो
मैंने मेरे हाथ, अभी तो नहीं है हैंड ग्लोव्स मेरे पास वाइट, बट ये जो मैं हाथ यूज करता था हैंड ग्लोव्स पे ही वाइट, मैं मेरे पेंटिंग से लिखता था सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह। तो मेरे पूरे हाथ में ही ऊपर से नीचे तक मैसेज लिखे होते, तो वो उनको पढ़ने में देखने में अच्छा लगता। मीन्स कुछ तरह डिफरेंटली करना है जो बच्चे अट्रैक्ट हो और देखें, और वो मैं क्या करता हूँ। अभी जब पर्यावरण दिवस लास्ट 2 डेज पहले, तो मैंने बोला कि अभी पेड़ तो लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, कुछ तो कुछ अलग करेंगे तो बच्चों को मजा आएगा। तो बच्चों को इंस्पायर करने के लिए नेशनल बर्ड पीकॉक है, तो पीकॉक की मैंने अच्छी सी ड्रेस लाई बाहर से, और वो पूरे ड्रेस को उनके मोरपंख के साथ पहन के जब मैं उन धारावी से एरिया में, एंटोफिल एरिया में मैं पेड़ लगाने गया, तो लिटरली वो बच्चे पानी लेके मेरे पीछे पीछे कि जहाँ ये मोर पेड़ लगाएगा हम लोग उसको पानी डालेंगे। तो ऐसे 48 से 50 जगह पे ट्री प्लांटेशन किया एज अ पीकॉक, और उसमें बच्चों को बहुत मोटिवेशन। तो दैट वाज गुड यस्टरडे। और ऐसे टाइम पे बहुत सारा नेगेटिविटी है, ऐसे टाइम पे आप लोगों को हंसा भी रहे और एट द सेम टाइम एजुकेशन भी दे रहे, और उसके लिए मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू और लोग आपके स्टोरी जाने और इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच अशोक जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुन के, आपका स्टोरी देख के बहुत ही अच्छा लगा, एंड वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, बी। That was some inspiration over there. I hope you guys enjoyed today's video. I hope you guys liked today's video. If you did, please do not forget to give this video a thumbs up, and please do not forget to subscribe to my channel by clicking that red subscribe button and the bell icon next to it. Until we meet again next time, stay tuned. Bye.